हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। यहाँ पर दोस्तों जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है सीधे सीधे इसी टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीटीपीएससी का आप पीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हों या अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हों या एसएससी या जो यूपीएसआई है उसके एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संबंध में इस टॉपिक से सीधे सीधे हर साल प्रश्न बनते रहे हैं। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और ये टॉपिक चूंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरी वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो मंत्री हैं और उससे संबंधित विभाग को, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वजीर है तो वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। दोस्तों आप जानते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संबंध में जो इस्लाम धर्म है वह चरम पर था और भारत में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हो गई थी और 1290 ईस्वी तक जो दिल्ली सल्तनत है इसमें कई वंशों ने, जो कई शासकों ने शासन किया था। इसके अलावा जो मुगल वंश है इसकी स्थापना भी मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हुई थी। तो किस शासक ने किस विभाग का क्या कार्य था, कौन सा मंत्री था, इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को इसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो मंत्री है और दूसरी तरफ दिया हुआ है उससे संबंधित विभाग, यानी जो मंत्री उससे संबंधित विभाग है इसको हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वजीर है तो वजीर का कार्य होता था, जो राजस्व विभाग है उसका यह प्रमुख होता था, यानी जो राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था उसे हम बोलते थे वजीर या प्रधानमंत्री। और जो मुशरिफ ए ममालिक यह जो होता था तो प्रांतों एवं अन्य विभागों से जो प्राप्त आय थी और जो व्यय थी उसका लेखा जोखा रखने वाला जो मंत्री होता था उसे हम बोलते थे मुशरिफ ए ममालिक और इसे हम महालेखाकार भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो मजमू आदर, तो मजमू आदर जो होता था वह उधार दिए जो धन का हिसाब रखता था, यानी उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखने वाले मंत्री को हम मजमू आदर कहते थे। इसके अलावा जो कोषाध्यक्ष है तो कोषाध्यक्ष के विभाग के मंत्रियों को हम बोलते थे खजीन। आप जानते हैं खजाना, तो खजाने से बना खजीन, और खजीन क्या होता तो कोष का अध्यक्ष होता था, यानी धन के जो पूरा अर्थव्यवस्था थी तो जो पूरा एक प्रकार से अकाउंटेंट टाइप का ये होता था, और जो खजीन था यानी उसे हम कोषाध्यक्ष विभाग का प्रमुख कह सकते हैं। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है आरिज ए मुमालिक, जो दीवान ए अर्ज, आरिज ए मुमालिक आप याद रख सकते हैं, तो आरिज ए मुमालिक आपको दे सकते हैं या बोल सकते हैं दीवान ए अर्ज, और जो दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज भी इसे बोलते हैं, और यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सैन्य विभाग का इंपॉर्टेंट हो, मतलब जो सैन्य विभाग का जो प्रमुख मंत्री होता था उसे हम बोलते थे आरिज ए मुमालिक। इसके अलावा कुछ प्रश्न और हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सद्र ए सूदुर, तो सद्र ए सूदुर जो होता था वो धर्म विभाग का और जो दान विभाग है उसका सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। कौन? सद्र ए सूदुर। इसके अलावा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो काजी उल कजात है, तो काजी उल कजात क्या है? तो जो काजी उल कजात न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था सुल्तान के बाद, यानी अगर सुल्तान का कोई फैसला है तो वो अंतिम फैसला होता था, लेकिन सुल्तान के बाद अगर किसी का जो न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके अलावा बरीद ए मुमालिक, तो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे हम बोलते थे बरीद ए मुमालिक, और जो बरीद होते थे वो होते थे गुप्तचर। तो इस तरीके से बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके अलावा वकील ए दर, तो वकील ए दर जो होता था वो सुल्तान की व्यक्तिगत जो सेवाओं का या उसकी जो व्यक्तिगत सेवाएं हैं उसकी देखभाल करता था। और दीवान ए खैरात, तो खैरात आप जानते हैं जो दान विभाग होता है, यानी जो दान होता है उनसे बोलते हैं खैरात, और दीवान ए खैरात दान विभाग होता था। तो जो दान विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था उसे हम बोलते थे दीवान ए खैरात। इसी तरीके से दास विभाग है, तो दास विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे हम बोलते थे दीवान ए बंदगान। बंदगान का अर्थ आप जानते हैं दास, तो दीवान ए बंदगान का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था दीवान ए बंदगान कौन होता था? तो दास विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। इसके अलावा दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक होता था पेंशन विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी। तो ये आपने देख लिया कि कौन से विभाग थे और उसके प्रमुख अधिकारी कौन कौन से
होते थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं कि जैसे किस विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो जैसे दीवान ए मुस्तखराज या जो वित्त विभाग थे, इसकी स्थापना सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और जो दीवान ए कोही यानी जो कृषि विभाग था, इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी जो दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी या कृषि विभाग की स्थापना जो की थी वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और तुगलक वंश को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसने बहुत सारे विभागों की स्थापना की थी। जैसे दीवान ए अर्ज, यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो ये सैन्य विभाग होता था। मैंने आपको बताया था जो आरिज या अर्ज, तो सैन्य विभाग का जो अधिकारी होता था उसे हम बोलते थे दीवान ए अर्ज। और इस विभाग की जिसने स्थापना की थी वो था बलबन, यानी बलबन जो कि दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज विभाग की स्थापना की थी। और बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। और बलबन ने ही जो सजदा और पैबोस नाम की जो ये दो परंपराएं शुरू की थी। सजदा यानी सुल्तान के सामने सलाम करना और पैबोस यानी जो सुल्तान है उसके सामने झुक करके इसके पैरों को चूमना, ये सजदा एवं पैबोस कहलाता था। और इसकी जो शुरुआत की थी वो बलबन ने की थी। इसके अलावा जो दीवान ए बंदगान यानी दास विभाग, दीवान ए खैरात यानी दान विभाग और दीवान ए इस्तेहाक, तो ये जो तीनों विभाग हैं इसकी स्थापना की थी जिस सुल्तान ने, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो इस तरीके से किस विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी और किस विभाग के अधिकारी को क्या बोलते थे, इस वीडियो में हमने पूरे अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।